गाइस, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही छोटे-छोटे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं जो हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बोलते होंगे ना, मैंने उसे मना किया था फिर भी वो आया, आज भी तुम यही हो, कैसे भी करके तुम मेरे लिए वो काम कर दो, कहीं भी तुम जाना बट उसके घर मत जाना, वैसे भी मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, अभी तक तुम यहीं पर सोए हुए हो। जब तक मैं ना आऊं तुम पढ़ाई करते रहना, यहाँ से वहां तक तुम बस से जाना। ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है और ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में। अगर आप इसका यूज अपना डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करते हैं, बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश आप आज से ही बोलने लगोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज फिर भी वो यहाँ है। उसने मुझे मना किया था फिर भी मैं वहां गया, फिर भी तुम यही खड़े हो, बड़े बेशरम हो, फिर भी तुम यहीं पर खड़े हो। तो फिर भी जो आप बोलते हो ना, फिर भी के लिए आपको इवन देन का यूज करना होता है। कितने छोटे से स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर बहुत ही छोटे छोटे हैं। वीडियो के एंड होते होते आप सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ जाओगे और इनका यूज करना भी सीख जाओगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हो तो फिर भी का मतलब होता है इवन देन। जैसे कि आप सेंटेंस तो जानते हो और सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप इवन देन का यूज कीजिएगा जो आपका फिर भी के सेंस में आपको, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का यूज कीजिएगा। अगर आपके लास्ट में ऑब्जेक्ट बचते हैं तो आप ऑब्जेक्ट का यूज कीजिएगा। सिंपल से स्ट्रक्चर है। जैसे कि फिर भी उसने खाया, मैंने उसे मना किया था लेकिन फिर भी उसने खाया, मैंने उसे मना किया था फिर भी उसने खाया। तो फिर भी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इवन देन लगा दिया। उसने खाया, ये कौन सा वाला टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अक्सर इसमें पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस आएंगे जिसकी वजह से यहाँ बेटू का यूज होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। देखिए अब जो उसमें सेंटेंस हो रही है, फिर भी वो आया, फिर भी वो गया, फिर भी उसने बोला, फिर भी वो सोया। तो जो भी सेंटेंस आप बोलो ना, ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट वाले ही सेंटेंस आते हैं। हालांकि अगर कोई सा भी सेंटेंस आपका आता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सेंटेंसेस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। तो फिर भी उसने खाया, इवन देन ही एट, हमारा ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, इवन देन ही एट। फिर भी हमने बोला, तो फिर भी के लिए हम इवन देन का यूज करेंगे, बोलेंगे इवन देन, और हमने के लिए सब्जेक्ट भी लगा देंगे और बोलना यानी कि से। देखिए बोलना कहना यानी कि से का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेड। आप यहाँ पर सेड का भी यूज कर सकते हो, स्पोक का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बोलने के लिए स्पीक का भी यूज किया जाता है और स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक होता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। इवन देन वी सेड, फिर भी हमने बोला। तो ये समझ में आ गया। फिर भी वो सोया, इवन देन ही स्लेप्ट, फिर भी वो नाचा, इवन देन ही डांस। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। फिर भी वो गया, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इस सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको इवन देन समझ में आ गया। फिर भी के लिए हम इवन देन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। नेक्स्ट है आज भी तुम यहीं पर खड़े हो, आज भी तुम स्कूल आ गए, आज भी तुम खाने के लिए बैठ गए पहले। तो ये सब आज भी जो हमने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, इसके लिए हम बोलेंगे इवन टुडे। देखिए अभी हम लोगों ने फिर भी देखा था, फिर भी के लिए इवन देन का यूज करना था और आज भी के लिए इवन टुडे। ठीक है, भी के लिए इवन और आज के लिए टुडे, इस तरह से आप यूज करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आज भी वो मुझसे नाराज है, मैंने उसे कितनी मनाने की कोशिश की, आज भी वो मुझसे नाराज है। तो आज भी के लिए इवन टुडे का यूज किए, वो मुझसे नाराज है, ही इज एंग्री विद मी, ही इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है। तो आपका सेंटेंस कोई सा भी टेंस का हो सकता है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बना आज भी वो मुझसे नाराज है, इवन टुडे ही इज एंग्री विद मी। सबसे पहले आपको इवन टुडे का यूज करना, देन आपका सेंटेंस यूज होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। आज भी वो यहाँ आता है, आज भी वो यहाँ आता है। तो सबसे पहले इवन देन के लिए सबसे पहले आज भी के लिए आपको इवन टुडे का यूज करना है। इवन टुडे वो यहाँ आता है, he comes here। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया। आपको टेंस आता होगा तब समझ सकते होंगे। तो आज भी वो यहाँ आता है, इवन टुडे he comes here। आज भी वो मुझसे मिलता है, आज भी वो मुझसे मिलता है, बहुत दिन हो गए, आज भी वो मुझसे मिलता है।
तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट है कहीं भी। कहीं भी के लिए एनीवेयर, कहीं से भी मेरे लिए ये बिस्किट लेकर आना, कहीं से भी मुझे वो चॉकलेट चाहिए। कहीं भी तुम जाओ बट उसके घर मत जाना, कहीं भी तुम पढ़ो बट उसके साथ मत रहना। तो कहीं भी के लिए आपको क्या यूज करना है, एनीवेयर का यूज करना है। जैसे कहीं भी तुम जा सकते हो, तुम्हें फुल परमिशन है, कहीं भी तुम जा सकते हो। तो कहीं भी के लिए आपको एनीवेयर का यूज करना है। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। जा सकते हो यानी कि कैन का यूज करेंगे, प्रेजेंट एबिलिटी बताते हैं। तो कहीं भी तुम जा सकते हो, एनीवेयर यू कैन गो। कहीं भी इसे रख दो, मुझसे मत पूछो, कहीं भी तुम इसे रख दो, ठीक है। तो ऐसे कहीं भी के लिए आपको क्या यूज करना है, एनीवेयर का यूज करना है। तो बोलेंगे एनीवेयर तुम इसे रख दो, पुट इट। पुट इट का यूज करेंगे। या फिर सेंटेंसेस को आप इस तरह से बना सकते हो, पहले पुट इट का यूज कीजिएगा, देन यहाँ पर एनीवेयर का यूज कर दीजिएगा। अगर एनीवेयर का यूज आप लास्ट में भी करते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट बनेगा। दोनों का मतलब हो गया, कहीं भी इसे रख दो, एनीवेयर पुट इट, या फिर पुट इट एनीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है कहीं भी मुझे जाने दो। हमेशा घर में मैं बंद रहती हूँ, कहीं भी मुझे जाने दो। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। आई होप गाइस आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक करके हमें सपोर्ट किया कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे स्ट्रक्चर लेकर आती रहूंगी। और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर का यूज करके अपने इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। आप इनका यूज अगर अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करते हैं, किसी के आगे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें इवन देन, इवन टुडे, फिर एनीवेयर, एनी हाउ, इनका यूज अगर आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करेंगे तो आगे वाले पर्सन को लगेगा कि हाँ आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो इनका यूज कीजिए। आप गलत नहीं बोल रहे, इसलिए बोलने में शाई फील नहीं होनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ सभी बोलना है। थोड़े बहुत गलत भी होते हैं तो कोई बात नहीं, उतना कोई ध्यान नहीं देता है, बट आपको ट्राई करते रहना। अगर आप ट्राई करते रहते हैं तो आप भी बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इन 75 डेज में आप बहुत ही अच्छे इंग्लिश बोल सकते हो। बस आप कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो तब, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैसे भी। कैसे भी के लिए हम यूज करेंगे एनी हाउ। कैसे भी करके तुम मेरे लिए वो चॉकलेट लेकर आना, कैसे भी करो लेकिन ये काम मेरा कर दो। कैसे भी करके तुम स्कूल जाओ, भले बारिश हो रही है लेकिन कैसे भी करके तुम आज स्कूल जाओ, तुम्हारे एग्जाम है। कैसे भी करके तुम मुझसे मिलने आओ। कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना, भले ही तुम्हारी मम्मी डांटे लेकिन तुम मुझे कॉल करना। तो कैसे भी के लिए आपको क्या यूज करना है, एनी हाउ का यूज करना है। कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, मैं नहीं जानती, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, तुम मुझसे मिलो कैसे भी करके। तो कैसे भी करके के लिए एनी हाउ का यूज करेंगे। तुम मुझसे मिलो, यू मीट मी। कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, एनी हाउ यू मीट मी। कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ, कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ, कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ। तो कैसे भी के लिए आपको क्या यूज करना, पहले एनी हाउ का यूज करना है। तुम वहां चले जाओ हमारा सिंपल सेंटेंस है, हम बोलेंगे यू गो देयर, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, ठीक है। तुम्हारा सेंटेंस बन गया एनी हाउ यू गो देयर, कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ। नेक्स्ट है कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना, भले तुम कितनी भी डांट खाओ, कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना। तो कैसे भी करके आपको क्या यूज करना, एनी हाउ का यूज करना। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्ट्रक्चर देखे सारे छोटे छोटे थे, बट हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आप सभी स्ट्रक्चर का यूज करना वीडियो के एंड तक ही सीख जाएंगे। बस जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ उसे जरूर सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है वैसे भी। वैसे भी के लिए हम यूज करेंगे एनीवे। वैसे भी मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझसे मत पूछा करो। वैसे भी वो जाए या ना जाए, वैसे भी मैं जाऊंगा। वो मुझसे बात करे या ना करे, वैसे भी मैं उससे बात करूंगी। तो वैसे भी जब अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, तो याद रख लो वैसे भी के लिए आपको एनीवे का यूज करना है, ठीक है। ये आप जानते भी होंगे, आप में से बहुत कोई जानते भी होंगे, बट इसका यूज कैसे किया जाता है। वैसे भी जब भी आपके सेंटेंस में यूज हो तो वैसे भी के लिए आपको एनीवे का यूज करना है। जैसे वैसे भी मैं कुछ नहीं जानते, मुझसे पूछा मत करो। तो मुझसे पूछा मत करो, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती। तो वैसे भी के लिए एनीवे का यूज करना है। मैं कुछ नहीं जानती, आई डोंट नो एनीथिंग। एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ। एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट है वैसे भी मैं वहां नहीं जाती। तुम जाओ या ना जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं वहां नहीं जाती।
तो वैसे भी के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, एनीवे का यूज़ करना है, या फिर आप एनीवे का यूज़ लास्ट में भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहले सेंटेंसेस को बनाते हैं, देन हम एनीवे का यूज़ लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अलग सेंटेंस हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आएगा कि एनीवे का यूज़ स्टार्टिंग में कर सकते हैं। पहले एनीवे बोल सकते हैं, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा उसे बोल सकते हैं, या फिर आप पहले सेंटेंस को बोल सकते हो, मैं वहाँ नहीं जाती, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। बोलेंगे आई डोंट गो, आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जानती, आई डोंट गो देयर एनीवे। वैसे भी आई डोंट गो देयर एनीवे, आई डोंट गो देयर एनीवे, या फिर एनीवे आई डोंट गो देयर, ठीक है। दोनों तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, वैसे भी हम बात करते हैं, तो उससे बात करो या ना करो, वैसे भी हम उससे बात करते हैं, वैसे भी मैं वहाँ जाती हूँ, वैसे भी मैं पढ़ाई करती हूँ, वैसे भी मैं अच्छी पढ़ाती हूँ, वैसे भी आपने लाइक करना भूल गए होंगे, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो फटाफट आप लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो वैसे भी हम बात करते हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब है अभी तक। अभी तक तुम सो रहे हो, रात के 12 बज गए, अभी तक तुम सो रहे हो, अभी तक तुम जाग रहे हो, अभी तक तुम फोन चला रहे हो, अभी तक मैं पढ़ा रही हूँ, अभी तक आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अभी तक वाले सेंटेंसेस हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो याद रखिए, अभी तक के लिए आपको स्टील का यूज करना है। ये बर्तन वाले स्टील नहीं, स्टील, ठीक है, स्टील। अभी तक के लिए स्टील का यूज करना है। जैसे तुम अभी तक जाग रहे हो, रात के 12 बज गए, तुम अभी तक जाग रहे हो, फोन ऑन छोड़ो, अभी सो जाओ। तो अभी तक तुम जाग रहे हो, यू आर स्टिल अवेक, यू आर स्टिल अवेक, अभी तक तुम जाग रहे हो। मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे आई एम। देखिए हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है ना, तो हम बोलेंगे आई एम स्टिल टीचिंग, आई एम स्टिल टीचिंग, मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, आई एम स्टिल टीचिंग। मैं अभी तक सीख रहा हूँ, मैं अभी तक सीख रहा हूँ, मैं अभी तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अभी तक बोल रहा हूँ, मैं अभी तक सो रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, आप धड़ाधड़ बनाते जाओ। जो सेंटेंसेस मेरे जिसमें अभी तक आ रहा है, सारे सेंटेंसेस बनाते जाओ। देखिए आपकी इंग्लिश यूं इम्प्रूव होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है जो सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ बस उतना ही आपको फ्रेम करने हैं। आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो, जो आप अपने डेली लाइफ वाले सेंटेंस को जो बनाओ ना, मैं जो सेंटेंस दे रही हूँ उसको छोड़ दीजिए। आप अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस का यूज करते हो, अभी तक आ रहा, वैसे भी आ रहा, कैसे भी आ रहा, जो भी आ रहा है, अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में वो सेंटेंसेस का यूज करते हो तो वो सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। गलत होता है कोई बात नहीं, बस आपको ये याद रखने कि आपको स्ट्रक्चर यूज करने आने चाहिए। जैसे स्टिल का आपने कहा यूज किया, या आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में स्टिल का यूज कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे करके स्टिल का यूज करना सीखिएगा। एनीवे का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखोगे ना तो सेंटेंसेस आसानी से बना लोगे। जैसे नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट है जब तक। जब तक के लिए अंटिल, जब तक मैं ना हूं तुम पढ़ाई करते रहना, जब तक मैं पढ़ा रही हूँ आप ध्यान से सुनते रहना, जब तक आप लाइक नहीं करोगे मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूँगी, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली। तो जब तक वाले भी सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो जब तक के लिए क्या यूज़ करेंगे, अंटिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू स्पोक। या फिर आप अंटिल का यूज़ स्टार्टिंग में भी करो, अंटिल यू स्पोक, जब तक तुम बोलोगे आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ठीक है। तो आप सेंटेंस को कैसे में बना सकते हो, बस आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू स्पीक, जब तक आप बोलोगे मैं इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट है, देखिए अब आप सोचोगे, देखिए इस सेंटेंसेस में एक बात ध्यान दीजिए। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ बोलोगे आया, ये तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है और हम लोगों ने सीखा है कि फ्यूचर के लिए क्या यूज होता है, विल का यूज होता है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए ना, तो इस यहाँ पर विल का यूज कहाँ किए है, ये तो हमारा यू स्पीक बोल दिया, यू विल स्पीक बोलना चाहिए ना, फ्यूचर का है तो गाइस बिल्कुल नहीं। ये कंजंक्शन, एक तरह से ये कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम भी करता है
और ये हमारा छोटा मोटा स्ट्रक्चर भी है जिसका यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करते हैं। याद रखिएगा, जब तक ये आपका क्या है, एक तरह से कंजंक्शन है, और इसके साथ आने वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर का नहीं बनता है, प्रेजेंट का बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने लिखा जब तक आप सोचोगे, जब तक आप सोचोगे, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, जब तक आप सोचोगे, तो जब तक के बाद सब जब तक के साथ ये सेंटेंसेस पूरा है ना, तो जो सेंटेंसेस में जब तक रहेगा, यानी कि कोई से भी कंजंक्शन हो, कंजंक्शन के साथ अगर आपका फ्यूचर वाला सेंटेंस रहता है तो वो फ्यूचर का नहीं बनता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है। उसके बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर का रहा तो हम फ्यूचर का बना सकते हैं। जब तक के साथ वाला सेंटेंस भले फ्यूचर का रहे, लेकिन फिर भी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। लेकिन उसके बाद वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर का रहता है तो हम फ्यूचर में बना सकते हैं। आप याद रखिए। ठीक है, अगर इसे और भी डिटेल में जानना है तो आप हमारी कंजंक्शन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने ये और भी डिटेल में समझाया है रूल के साथ। नेक्स्ट है, जब तक मैं ना हूँ तब तक तुम पढ़ाई करोगे। जब तक मैं ना हूँ तब तक तुम पढ़ाई करोगे। तो जब तक के लिए हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? अनटिल का यूज अगर स्टार्टिंग में करते हैं तो चलिए स्टार्टिंग में करके देखते हैं। हम बोलेंगे अनटिल आई कम। अनटिल आई कम, जब तक मैं ना हूँ। ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, अगर फ्यूचर का भी रहता तो भी ऐसे ही बनता। ठीक है, जब तक मैं ना हूँ तब तक तुम पढ़ाई करोगे। यू विल स्टडी। यू विल स्टडी, तब तक तुम पढ़ाई करोगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? अनटिल आई कम यू विल स्टडी। जब तक मैं ना हूँ तुम पढ़ाई करोगे। जब तक मैं ना हूँ तब तक तुम पढ़ाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जब तक आप बोलोगे मैं सुनूंगा। जब तक आप बोलोगे मैं सुनूंगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है, जहां तक के लिए एज फार एज का यूज करेंगे। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, एज फार एज आई नो यू। एज फार एज आई नो यू, जहां तक उसका सवाल है, जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक वो मुझे पहचानता है, जहां तक हम वहां जाते हैं, तो जहां तक वाले सेंटेंसेस के लिए एज फार एज का यूज करना है। जहां तक उसका सवाल है बोलेंगे एज फार एज ही इज कंसर्न्ड। कंसर्न्ड ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कंसर्न्ड। तो जहां तक मैं उसका सवाल है एज फार एज ही इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट है, जहां तक वो मुझे पहचानती थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है, दूर दूर तक। दूर दूर तक के लिए अफिल्ड का यूज करते हैं। दूर दूर के लिए अफिल्ड का यूज करते हैं, याद रखिएगा। तुम इतना दूर दूर तक क्यों सोचते हो? तुम इतना मत सोचा करो, तुम इतना दूर दूर का क्यों सोचते हो? Why do you think afraid? Why do you think afraid? तुम इतना दूर दूर का क्यों सोचते हो? वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, तो बोलेंगे there was no man। वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, there was no man afraid। there was no man afraid, वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। दूर दूर तक की बातें मत किया करो, मेरे सामने दूर दूर तक की बातें मत किया करो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ से वहां तक। फ्रॉम हेयर टू देयर। यहाँ से वहां तक, फ्रॉम हेयर टू देयर। तुम यहाँ से वहां मत जाओ। यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर। यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर। तुम यहाँ से वहां तक मत जाओ। आप यहाँ से वहां तक दौड़ो। आप यहाँ से वहां तक दौड़ो, तो हम बोलेंगे यू रन। दौड़ने के लिए बोलेंगे यू रन। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से वहां तक, तो बोलेंगे फ्रॉम हेयर टू देयर। फ्रॉम हेयर टू देयर, यहाँ से वहां तक दौड़ो। समझ में आ गया? बहुत चीजों को यहाँ से वहां करता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? आज के लिए बस हम 10 स्ट्रक्चर को कवर किए। बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, बट हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और गाइस, अगर आपको ऐसे ही कंजंक्शन वाली वीडियोस चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी कंजंक्शन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कंजंक्शन के साथ वाले जो फ्यूचर वाले सेंटेंसेस है उससे कैसे फ्रेम किया जाता है। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीक्वेंस बाय सारे वीडियोज़ को डे 1 से सारे वीडियोज़ को विजिट करते जाइए। आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।